पढ़ाई करते करते तो महीनों बीत गए, पता ही नहीं चला। मेडिकल की परीक्षा है, मेहनत तो बहुत अच्छी किए हैं, देखते हैं क्या होता है। परीक्षा तो दे आया, बाकी जाने ऊपर वाले। पैसों की बहुत तंगी हो रही है, काम तो करना पड़ेगा, लेकिन मुद्देशों को कोई काम देगा क्या? कोशिश करके देखते हैं। अरे आज तो एग्जाम का रिजल्ट निकलने वाला है, चलो रिजल्ट देखते हैं। भैया मेरा ये मेडिकल का रिजल्ट निकलने वाला देख लीजिएगा। इंटरनेट कैफे चले जाइए आप। आज तो इंटरनेट वालों की हड़ताल है भैया, प्लीज आप ही देख लीजिए ना। ठीक है, लाइए। लगता है आपको रिजल्ट नहीं हुआ है। नहीं हुआ क्या? भैया एक बार और देख लीजिए ना। दोबारा देखिए, रिजल्ट तो नहीं बदल जाएगा ना। लीजिए, नहीं हुआ है। कितने सालों से मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन हो ही नहीं रहा। सारे हम लोगों की किस्मत ही बहुत खराब है, कुछ नहीं होने वाला हम लोग। ऊपर वाले क्या जीवन दिया है, चलो नौकरी नहीं दी तो कम से कम लंगड़ा तो नहीं बनाया होता। सारी दुनिया हंसती है, अकेला अकेला सा महसूस होता है। अब हारा हुआ जीवन बर्दाश्त नहीं होता है। ऐसे इन बड़े लोगों के ताने सुनकर तो लगता है कि मैं कहानी खत्म कर दूं। कोई फर्क नहीं पड़ता है। साला जिंदगी में तो फेल हुए हैं, यहाँ मरने में भी फेल हो गया। इस बार हार नहीं मानूंगा, चाहे नदी में कूदूं या फिर ट्रेन के नीचे आ जाऊं। इस अनजान की कहानी पूरा खत्म होके रहेगी, खत्म होके रहेगी। ठेकेदार, अरे मरने के लिए आए हो क्या? जीवन बोझ हो रहा है। जिंदगी तो हल्की फुल्की है बेवकूफ, बोझ तेरे ख्वाहिशों का है।
मरना तो सबको है एक दिन, मगर उससे पहले जीकर तो देख ले एक दिन। ऊपर वाले ने मेरे साथ बहुत नाइंसाफी की है। इतना कष्ट, इतने ताने, इतने तिरस्कार झेला नहीं जाता है मुझसे। रे मूर्ख, इस कायनात के मालिक के ऊपर सवाल करता है। तो सुन और समझ के ऊपर वाले ने सबसे कठिन किरदार और सबसे होनहार मजबूत अभिनेता को ही देता है। तुम्हें कुछ बेहतरीन के लिए बुलाया है, क्या पता। ये सब कहने सुनने की बात है, मुझे से लंगड़ों का क्या ही होना। अरे अष्टावक्र का तो नाम सुना ही होगा, क्या उससे भी ज्यादा तुम्हें परेशानी है? अष्टावक्र? अष्टावक्र कौन है? मुझे क्या पता, पढ़ने निकले वाले तो तुम हो। मैं तो बस एक फकीर हूं, बस फकीर। खोजो कि अष्टावक्र कौन है, और उसके बाद ही समझ में ना आए, मरने का जी करे, जाने खुदा, जाने खुदा, जाने। बल्ब में पढ़ने का अलग ही मजा है। लालटेन जब से खराब हुआ है तब से बल्ब ही साथ दे रहा है। बल्ब को देखता हूँ तो और भी पढ़ने का मन करता है। हे भगवान, पहले लालटेन और अब बल्ब भी गया, लेकिन हार नहीं मानूंगा। अपने पास बैकअप है। ये बिजली दिवाली वाली मोमबत्ती काम आ ही गई। बस अब ये मोमबत्ती भी बुझ गई। कैसे पढ़ाई करूं? 4 दिन के बाद मेडिकल की परीक्षा है। क्या करूं, क्या करूं? लेकिन हार नहीं मानूंगा। वाह, इतनी मेहनत, इतनी लगन। ऐसे आदमी को तो भगवान भी सफल होने से नहीं रोकेगा। कुछ समय पहले तक मैं भगवान को कोसता था अपनी विकलांगता पर, अपनी बेरोजगारी पर, अपनी गरीबी पर। मैं भी कितना नासमझ था कि भगवान के इशारे को नहीं समझ रहा था। उस फकीर ने गलत नहीं कहा था कि भगवान कोई भी कठिन किरदार
किसी बड़े अभिनेता को ही देता है। सर कॉफी। हाँ यही रख दो। सर सुना है आपको प्रदेश के बहुत बड़ा डॉक्टर का अवार्ड मिलने वाला है। बहुत बहुत बधाई है सर आपको। थैंक यू। ये सब कई सालों की मेहनत का परिणाम है। ये सालों बंद कमरे में बैठे हुए मेहनत का ये परिणाम है। जो समाज मुझे ताने देता था पहले, वो आज मुझे सम्मान दे रहा है, प्यार दे रहा है। हम अष्टावक्र की संतानें हैं, हम क्या नहीं कर सकते हैं मेहनत से, लगन से। मैं ही ब्रह्म प्रहार हूँ। भाग्य से जो लड़ गया, फैसलों पे अपने जो अड़ गया, स्याह काली रात में मैं मेहनत का श्रृंगार हूँ। मैं ही ब्रह्म प्रहार हूँ। समाज से मैं कटा हुआ, अंधेरे कमरों में डटा हुआ, कलम से लड़ाई लड़ रहा, मंजिल की जिद पे अड़ रहा। हर हार के बाद जो आए वही खून का उबाल हूँ। मैं ही ब्रह्म प्रहार हूँ। जीत हार के परे बस लड़ना मेरा धर्म है। खून के आखिरी कतरे तक कोशिश ही मेरा कर्म है। विधि के लिखे को जो काट दे, मेहनत की वो बौछार हूँ। मैं ही ब्रह्म प्रहार हूँ। डरना नहीं, थकना नहीं, कर्म पथ से डिगना नहीं, मेहनत करने से कभी पीछे हमें हटना नहीं। पलट देगा जो किस्मत वही हौसला बेशुमार हूँ। मैं ही ब्रह्म प्रहार हूँ। मैं ही ब्रह्म प्रहार हूँ। मैं ही ब्रह्म प्रहार हूँ।